लाइव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग? चलो बढ़िया जी, मैं बढ़िया बढ़िया। हैं? हाँ हाँ यार, फाटक भी बंद था, जाम भी था। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, फुल फॉर्म कल बता दिया था ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये भी आ जाता है भाई कई बार इसके फुल फॉर्म। ऑटोमेशन का मतलब बताया था आप लोगों को, है जी, जो किसी भी ऑपरेशन को ऑटोमेटिक कर सकें, ये होता है जी ऑटोमेशन। देखो, हिस्ट्री ऑफ पीएलसी से पहले हमारा पर्पज ये, हमने जो कल स्टार्ट किया था ये था कि हम ऑटोमेशन के बारे में बेसिक चीजें जाने। तो देखो, हमने अलग अलग कुछ फोटोज और वीडियो के माध्यम से ये जाना भी है। आपने एक वीडियो में देखा था जिसमें जो रोबोट थे वो गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो ये ऑटोमेशन का एक बेसिक एग्जांपल लिया हमने। फिर मैंने आपको बताया कि आप घरों में ऑटोमेशन सिस्टम कर सकते हो, तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको एलेक्सा का भी दिया। ऑटोमेशन में आजकल ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है नहीं, कर रहा है, इज जस्ट ए सॉफ्टवेयर। कभी कोई बच्चे एकदम भावुक हो जाए, हाँ, तो नहीं, यूपीपीसीएल मेरी समझ में नहीं आता कि अभी यूपीपीसीएल में ऑटोमेशन कैसे, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। अभी 2-4 साल तो लगेंगे और ज्यादा ऑटोमेशन पे जाने के लिए। तो फिर पेपर में इतना ज्यादा बच्चों से क्यों पूछने लगा? और क्या? इसे ये पता भी नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, मीनिंग क्या है। मतलब मुंह खोलना जरूर है और कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यूपीपीसीएल में तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, करना चाहिए। अभी जहाँ कटिया लगा लगा के तार खींच के बिजली सप्लाई ले ले रहे हैं, आप वहाँ ऑटोमेशन के बारे में सोच रहे, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे मुंबई में है, तो ऑटोमेशन का एक बहुत अच्छा ये बताता हूँ, यहाँ भी कुछ जगह पर है, जैसे शहर है, तो जैसे प्रयागराज एक अच्छे शहरों में से है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन का एक प्रॉपर यूज है। गाँव वाँव में, एरिया में थोड़ा सा भी समय लगेगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले बिल प्रॉपर आता था, आप जमा करते थे। अब ना बिल रिचार्ज वाले हैं, मीटर ना रिचार्ज करो तो वो चलता रहेगा। तो शहरों में ऑटोमेशन है। अभी यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है मुंबई में, ये है जैसे आज मुझे किसी और कंपनी से सप्लाई लेनी है, इस मंथ टाटा वालों ने सप्लाई अच्छी नहीं दी, मुझे रिलायंस पे स्विच करना है, तो मुझे सिर्फ वो रिचार्ज करना है। तो मैं जिसको भी पेमेंट करूंगा उसी से मैं इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता हूँ, ये फैसिलिटी है। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया है? ये ऑटोमेशन से पॉसिबल हो पाया है। नहा के नहीं आया आज? नहीं, वो साबुन से नहाया मुझे लगा।
और क्या है कि पढ़ लो शांति से, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। तो देखिए बेटा, हमने ऑटोमेशन को पहले जाना, लेकिन ऑटोमेशन बिना कंट्रोलर के पॉसिबल नहीं है। तो पीएलसी इट जस्ट ए कंट्रोलर, और कंट्रोलर है अकॉर्डिंग टू योर रिटर्न प्रोग्राम। जो भी आप लोगों ने एल्गोरिथम सेट करके प्रोग्राम लिखा है, ये इसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाला है। जैसे पीएलसी में एक बेसिक डायग्राम आप ये समझ लें कि पीएलसी का मतलब क्या है। जैसे यहां से आपने कोई इनपुट प्रोवाइड कराया बेटा इसमें, अब इसमें इनपुट प्रोवाइड कराने के अलग अलग मॉड्यूल है। ये कुछ इनपुट दिया, यहां ये कंप्लीट हम लोगों ने रख दिया जी ये पीएलसी। तो इसका काम होगा ऑपरेशन को कंट्रोल करना, किसके अकॉर्डिंग जी? प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और फिर एक डिजायर्ड आउटपुट यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पीएलसी लिखा है, तो ये पीएलसी में बहुत सारी चीजें इसके अंदर बिल्ड है। जैसे जो इनपुट आउटपुट कनेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे प्रोसेसर होता है। इसी के अंदर इसमें मेमोरी है। मेमोरी अलग अलग प्रकार की इसमें मेमोरी है, जिसमें कई बार सवाल आता है कि यूजर मेमोरी का क्या रोल है, कई बार सवाल आता है कि डाटा मेमोरी क्या है, कई बार पूछेगा आपको एग्जीक्यूट मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी है, ये भी इसकी आउन मेमोरी यहीं पर रखी हुई है। इसी में इसकी पावर है, और यही इसी के अंदर इसका प्रोसेसर है। यानी ये सारी चीजें इसी के अंदर में बिल्ड है। अब हम लोग लिखते हैं जी प्रोग्राम, तो यही प्रोसेसर को हम डायरेक्टली अलग सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं, और यहीं पर प्रोग्राम लिखने की एक फैसिलिटी भी हमारे पास दी गई है। बस यही चीज है जो हमें सीखनी है दोस्त, यही कहलाती है आपकी पीएलसी। तो जैसे मेमोरी हम लोग कह रहे हैं, तो मेमोरी में देखो अलग अलग चीजें बेटा यहाँ पर होती है। जैसे हमारे पास में एक रैम होती है, एक रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रीड ओनली मेमोरी। तो आपको बताऊंगा, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आती है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें 5 प्रकार से हम लोग इसकी मेमोरी को क्लासिफाई करके रखते हैं। तो किसी में हम लोग इनपुट आउटपुट डाटा को स्टोर कर लेंगे, किसी में हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेटा उसकी जो कोडिंग हम करेंगे उसको स्टोर कर लेंगे। और ये जितनी चीजें हैं यहाँ पर, ये मेमोरी में यहाँ पर फिट कर दिया हमने। अब मेमोरी जो कनेक्ट करते हैं, ये करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। आज भी इसमें हम बहुत पुराने माइक्रो प्रोसेसर यानी कि बहुत ट्रेंडिंग वाले को प्रीफर ना करके, आज भी हम इसमें जीलोग 80, 8085, 8086 या अन्य अपडेटेड 32 बिट एंड 16 बिट को ही इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये आप मानकर चलें कि माइक्रो प्रोसेसर में अपनी एक आउन मेमोरी नहीं है, और माइक्रो कंट्रोलर में हमने इस फैसिलिटी को बस दूर किया है कि उसमें एक अपनी आउन एक मेमोरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में दोनों में आप सेम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, विच इज कॉल्ड ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर भी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो बेटा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ही लिखेंगे। अब देखो, प्रोग्राम कुछ और नहीं है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। जैसे अपने घर का एक बेसिक सा एग्जांपल लीजिए। देखिए, आपके बड़ों ने आप लोगों को एक एक ट्रेंड सिखाया या फिर कुछ बेसिक नॉलेज दी है सामाजिक ज्ञान की, क्या कि देखिए जब भी कोई मेहमान घर में आते हैं तो उनको नमस्ते राम रहीम करना होता है, आप वो करते हो। उसके बाद में भाई कोई घर पे आता है तो उसको पानी पूछा जाता है कि, या पानी सर्व किया जाता है, उसके बाद उनको बैठाया जाता है, उनसे चाय पानी पूछी जाती है। तो एक एक सिस्टम बना है हमारी लाइफ में, ये भी तो एक प्रोग्राम ही है और कुछ नहीं है। तो हमने कहा ना कि इंस्ट्रक्शन का बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें एक उचित व्यवस्था में लगाना, वही बस एक सिंपल प्रोग्राम मात्र है। जैसे आप यहाँ पर आए तो आपको बेसिक क्या चीजें बताई है कि भाई आप आइए,
टाइम से पहुंच जाइए, अपने क्लास में बैठ जाइए, शोर शराबा मत करिए। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अब इनको हम ऐसा नहीं कर सकते, देखिए उल्टी सीधी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। जैसे कि सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है और आपको ये कमांड दे दी जाए कि सुबह 8 बजे तुम घर पे ही सो जाओ, तो वो गलत एक सिस्टम बनेगा। तो यानी कि हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है उनकी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ही हम नॉर्मली प्रोग्राम कहेंगे। तो पीएलसी कुछ और बीमारी नहीं है। पीएलसी का मतलब यह है कि जो भी आप इसमें प्रोग्राम लिखेंगे, स्टोर करेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे हम लोगों ने इसमें चिप्स का एक बेसिक एग्जांपल लिया, तो इसमें हमने एक सिस्टमैटिक एक प्रोग्राम बनाया। देखो हम ये नहीं कर सकते बेटा इसमें कि एक काम कर लो, पहले आलू को ना फ्राई कर लो, उसके बाद में कट करो। तो ये इंस्ट्रक्शन तो आपने लिख दिया, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में नहीं इंस्ट्रक्शन लिखा। तो किसी भी काम को उचित तरीके से करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आवश्यक होता है। तो अब एक प्रॉपर अरेंजमेंट क्या पढ़ाया आपको कि देखिए सबसे पहले आलू जो बेकार है या जो अच्छे हैं उनकी पहले छटाई होनी चाहिए भाई। अगर कोई बेकार है, सड़े गले हैं, तो उनको अलग कर दो। तो पहली इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि अगर बहुत छोटे साइज में कोई है तो भाई उनको इससे अलग करो। फिर ये है कि भाई अब इनकी धुलाई होनी चाहिए, भाई अब इनका छिलका उतरना चाहिए, यही तो ना। अब इनको प्रॉपर शेप में कट होना चाहिए, अब इसमें मसाला मिलना चाहिए, अब ये फ्राई होना चाहिए, अब ये सूखना चाहिए जो तेल वेल लगा है। उसके बाद ये पैकिंग के लिए प्रॉपर तैयार होना चाहिए। और पैकिंग में फिर अलग अलग साइज के लिए कमांड आपने दे रखी है कि भाई 50 रुपए में आधा करके बच्चों को कैसे लूटना है, या 100 रुपए में क्या देना है, 10 रुपए में क्या देना है। तो वो आपने प्रॉपर अलग अलग पैकेजिंग के हिसाब से पूरी कमांड दे रखी है, लिखा हुआ है आपने सब प्रोग्राम में। अब बात ये आ जाती है कि सर क्या हम लोग इसमें टाइम टू टाइम प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। इसमें हम दो प्रकार के प्रोग्रामिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे बेटा, जैसे हम लोग कोई भी पीएलसी पीएलसी कुछ ऐसा नहीं है नॉर्मल एक बॉक्स के रूप में आप लेकर आ गए पीएलसी को। तो अब ये है प्रोग्राम लिखने के लिए या उसे समय पर चेंजेस करने के लिए। जैसे हम ये कहने लग जाए कि ये चिप्स वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, और हमारी कंपनी से अभी तक जो आलू का साइज था, माना वो इतना बड़ा साइज डिसाइड था कि इतने में चिप्स बनाएंगे। अभी तुरंत से ये इंस्ट्रक्शन आ जाए कि भाई आज ये बात है कि इतने साइज के आलू से चिप्स में बनाने, अभी कुछ नया ऑर्डर आ जाए, कुछ स्पेशल हमें बनाना पड़ जाए कि नहीं ना आज बड़े साइज के चिप्स बनाएंगे, तो हमें टाइम टू टाइम फिर इसके प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो चीजें रखते हैं। देखो एक होता है हमारे पास में हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक छोटा सा कंप्यूटर हमें मिलता है, इसे नॉर्मली पीएलसी में लगाइए। आजकल तो सब वाईफाई कनेक्टेड है, पीएलसी में लगाइए। अगर वाईफाई नहीं है तो पीएलसी में अपना नॉर्मली जो तार आप लगाते हो वो पीएलसी में लगाइए और प्रोग्राम को अपना चेंज कर दीजिए। इससे सिर्फ हम लोग जो हमारी इंस्ट्रक्शन पहले से चल रही है, यानी कि बेसिक चेंजेस के लिए हम हैंडहेल्ड को अपना लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो पीएलसी है ये आपके सर्वर से कनेक्ट है। सर्वर मतलब कि जैसे ये सिस्टम रखा है, इससे अपना पीएलसी पूरी की पूरी कनेक्ट है। तो पीएलसी जब आप परचेज करते हो बेटा, इसके साथ में आपको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर मिलता है। इस सॉफ्टवेयर को आपको, देखो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आज भी यदि आप किसी चीज को खरीद के लाते हो तो उसके ना ड्राइवर मिलते हैं आपको साथ में, कि पहले इन ड्राइवर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए, इसके बाद में वो सपोर्ट करेगा। बहुत बार ऐसा आप देखोगे। तो हम पीएलसी जब परचेज करके लेकर आते हैं तो पीएलसी में हमें प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर की सीडी या फिर एक फाइलें मिल जाती है, जिसमें उसका लाइसेंस भी होता है और जिसमें उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम भी अवेलेबल है, उसकी इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है। तो हम प्रॉपर उसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे ओपन कर लेते हैं। अब हमें जो काम करना है उसके लिए हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और अब हमें जो भी काम इस पे ऑपरेशन करना है, एक सिंगल पीएलसी से मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये बना दिया हमने तो चिप्स ही बनाएगा, नहीं, मल्टीपल ऑपरेशन ये पीएलसी कर सकता है। तो अब हमने टाइम टू टाइम जो प्रोग्राम चेंज करने थे तो हमने हैंडहेल्ड को भी एक ऑप्शन में रखा, और दूसरा हमने रखा जी कंप्यूटर, यानी कि जो पीसी आप लोग रखते हो, लैपटॉप रखते हो, इनसे आप चेंजेस कर लेते हो। तो देखिए आपको बेटा एक थॉट क्लियर होना चाहिए पीएलसी को लेकर कि पीएलसी एक ऐसा कंट्रोलर है जो हमारे अकॉर्डिंग किसी भी काम को कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ इसका ये मतलब हुआ। अब देखो बेटा, जैसे आप लोग मेजरमेंट में सीखते हो
आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे, नहीं भी पढ़ा तो बता देता हूं। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, आप लोगों को बता दूं कि बेटा जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, और जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर है ये वापस उसे इलेक्ट्रिकल में, यानी कि किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वापस से उसको किसी भी फिजिकल सिग्नल में बदल देते हैं। तो जो पीएलसी है, पीएलसी में ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे पीएलसी को आप डायरेक्टली किसी भी फिजिकल सिग्नल पे थोड़ा ना लगा दोगे। पीएलसी तो प्रॉपर एक प्रोग्राम है, और हमें पता है कि पीएलसी में जो भी हार्डवेयर हमें मिला, साथ में जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों को मिला, अब आपने सीखा है सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग। अब तुम इससे अगर कहीं पर कोई पंखे को कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसकी विंड स्पीड और या फिर ये सब करना चाह रहे हो, जैसे आपने कहा जी मैं तो विंड पावर प्लांट की कंट्रोलिंग करूंगा जी क्योंकि पावर स्टेशन में बहुत अच्छा है। अच्छा जी, हम तो माइक्रो ग्रिड में पीएलसी इस्तेमाल करेंगे जी। तो ये स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। कैसे? जैसे दिन में सूरज निकला भाई, धूप हो गई, तो दिन में ज्यादा लोड सोलर से चले, रात को सूरज वाले तो खत्म मामला, तो रात को जो लोड है अपने आप से वो विंड पे शिफ्ट हो जाए, और अगर ये भी ना हो तो बैटरी बैकअप पे चला जाए ऑटोमेटिकली, और ये भी अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल जो ग्रिड की सप्लाई है उस पे चला जाए। तो आप एक वर्ड सुनते होंगे, एक शब्द सुनते होंगे पावर सिस्टम में, जो कि मैं इसी से डिस्कस करूंगा बेटा, जिसको आप बोलते हो स्मार्ट ग्रिड एंड माइक्रो ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड का जो थॉट है बेटा, ये अगर पॉसिबल हो पाया है तो ये हमारा पीएलसी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। माइक्रो ग्रिड या स्मार्ट ग्रिड, इसका नाम इसलिए स्मार्ट ग्रिड है कि ये ऑटोमेटिकली ये डिसीजन ले सकता है कि किस समय मुझे किस सोर्स से सप्लाई, लोड पर सप्लाई देनी है, जिससे कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ये स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। कहां से पॉसिबल होगा? पीएलसी से। तो समझ आएगी पीएलसी क्या कहानी है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो जी, जो मैं फिजिकल सिग्नल की बात कर रहा था, सबसे पहले बेटा हम लगाते हैं सेंसर। सेंसर का काम होता है कि किसी भी फिजिकल सिग्नल, चाहे वो बेटा आपकी एयर है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो वाइब्रेशन है, चाहे वो आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, किसी को भी ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, और फिर हम उसको उचित एम्पलीफायर या डी एम्पलीफायर करने वाले हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। एम्पलीफिकेशन का मतलब हमारा होता है किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ाना, और अटेन्युएशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड को कम करना। क्लियर? उसके बाद में यहां पर हम करेंगे कंट्रोलिंग, यानी कि पीएलसी का इस्तेमाल, और फिर ये देगा आउटपुट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम वापस से कन्वर्ट करेंगे नॉन इलेक्ट्रिकल यानी कि इनवर्स ट्रांसड्यूसर से, और जो भी प्लांट हम लोगों को कंट्रोल करना होगा हम सप्लाई उस पर देंगे। तो अब देखो, एक बेसिक डायग्राम बनाता हूं भाई, कहाँ बात है। देखो जैसे हमारे पास में अभी बना लेना इनको ना, जैसे हमारे पास में नॉर्मली यहां पर हमने कोई भी एक प्लांट ले लिया जी, जिसे हमने नॉर्मली प्लांट वन कंसिडर किया। तो प्लांट का मतलब होगा कोई फिजिकली साइट, जैसे पावर प्लांट के जनरेटिंग स्टेशन में टरबाइन या गवर्नर, इन सब की बात करें तो ये बेटा प्लांट है। अब यहां पर जो क्वांटिटी अवेलेबल है जो हमें कंट्रोल करना था, अभी ये क्या है जी? फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहां से जो सिग्नल है उसे हम लोग प्राप्त करते हैं जी। पहले यहां से किसी भी एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहां से लेते हैं। अब इस नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग ट्रांसड्यूसर से, भाई हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि हमने करना क्या है। हम इसे ट्रांसड्यूसर से किसी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के बाद हम इसे एम्पलीफिकेशन या अटेन्युएशन करके ट्रांसमिट कर देते हैं। क्योंकि भाई आपने देखा होगा, अगर कोई कभी पावर प्लांट वगैरह विजिट किया होगा, तो बेटा कंट्रोलिंग है जो करना है वो 20 किलोमीटर दूर, ठीक है, और जो कंट्रोल कर रहा है
वो पैनल दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर एक कंट्रोल रूम में। हवाई जहाज देखे होंगे, बैठे होंगे, चलो नहीं बैठे, मैं बैठा हूँ, टेंशन ना लो, तुम भी बैठोगे भविष्य में। तो आपको लगता होगा इसे जो ऑटो पायलट मोड भी होता है। ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है ये कंट्रोल हो रही है पृथ्वी से। तो प्लेन में अब ये तो है नहीं कि पायलट बाहर देखेगा कि आ गया क्या इलाहाबाद भाई। तो उसको सिग्नल मिल रहा है कहां से? अपने एटीसी, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहां से, कि प्लेन कितनी हाइट पर है, सामने कुछ है तो नहीं, प्लेन में अभी एयर का टेम्परेचर कितना है, अभी वहां पर कोई वाइब्रेशन आने का खतरा तो नहीं है, कोई वैसे स्ट्रॉम आने का खतरा तो नहीं है। सारी चीजें प्रॉपर नाप के वहां की फिजिकल क्वांटिटी उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे इन सारे सिग्नल की स्टडी होके जो भी उचित कमांड होती है वो वापस से दे दी जाती है उनको। तो उनपे ये नहीं, फोन पे तो ये कनेक्ट रहते ही है, लेकिन साथ में ये वहां पर जो पूरे पैनल पे सिग्नल लगाए हैं ना, राइट लेफ्ट, ये सारे सिग्नल उनको प्रॉपर ये फॉलो करते हैं। यही चीज हमारे पावर प्लांट में भी है। ये टरबाइन में भी ये प्रॉब्लम है, उसको मुझे शट डाउन करना है तो मैं 10 किलोमीटर दूर पे बैठ के पूरे पावर प्लांट को कंट्रोल कर रहा हूँ। यही पीएलसी और स्काडा की पावर है। तो हमने देखिए प्लांट ये 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी है। हमने यहाँ से ट्रांसड्यूसर से सिग्नल को रिसीव किया, ये एम्पलीफिकेशन कर लिया हमने। एम्पलीफिकेशन का मतलब होगा मैग्नीट्यूड को बढ़ाना जी। तो ये सिग्नल हो सकता है थोड़ा सा वीक सिग्नल हो, हमने एम्पलीफिकेशन किया। इसके बाद में इस सिग्नल पे हमने अपने हिसाब से प्रोसेस करना है, और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कंट्रोलर। ये काम करेगा जी कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर ने जब काम कर दिया भाई, अब ये क्या है कि इसे कंट्रोलर प्रोसेस करने के बाद अपने पास तो रखेगा नहीं। अब ये क्या करेगा? इसको ये वापस से कन्वर्ट करेगा सिग्नल को इनवर्स ट्रांसड्यूसर से किसी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वापस। फिर हमें जो भी बाकी और चीजें जो भी करनी है इस पे, अटेन्युएशन, एम्पलीफिकेशन, जो भी करना है वो करने के बाद में अटेन्युएशन, एम्पलीफिकेशन जो भी अपना करना है वो किया हमने, और ये वापस हमने फेड कर दिया जी इसी प्लांट पे। तो अब ये क्या होगा कि माने इसमें टरबाइन की गति कम थी, हम लोगों ने इसमें सॉफ्टवेयर भर रखा है। अब ये तुरंत देखेगा कि टरबाइन की गति इस पे कम हुई है क्योंकि इस पे वाटर फ्लो कम हुआ है। काम करते हैं, वो कमांड देगा कि गवर्नर की सेटिंग को ओपन करेगा, और जैसे ही गवर्नर सेटिंग होगी ओपन तो ये फिर से अपना नॉर्मली तेज चलने लग जाएगा। तो ये हम लोग बेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ये कंट्रोलिंग हम लोग किससे प्रोवाइड कराएंगे। और अभी यही हमारे लिए है बेटा पीएलसी, एंड होल सिस्टम जो हमने ये बनाया है इज कॉल्ड ए स्काडा। ये जो हमने बनाया है ये कहलाएगा स्काडा। ठीक है, तो स्काडा ये है, और इसके अंदर में एक छोटी सी चीज क्या रखी है? पीएलसी। तो पीएलसी की जगह पर आपको अगर कोई और बेस्ट कंट्रोलर मिले, जैसे मैकेनिकल वाले कैड, कैम, सीएनसी, इनका भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए पीएलसी भी काफी बेस्ट कैटेगरी है। चलो इसको बनाओ पहले फटाफट। इन डायग्राम को बनाते हुए चलो अभी। लव यू सर। अबे क्या क्या बना रखा तुमने? ये मुझे मुझे मत बनाया करो, मुझे समझ नहीं आता ये। सर बीएचपी एससीएल जे का वैकेंसी कब आएगा? बस नीतीश नीतीश की सरकार गिरने वाली, फिर देगा भर्ती। भाई इन्होंने भी दुखी कर लिया बिल्कुल ना।
एक नियम ये भी होना चाहिए कि अधिकतम 10 साल जेल हो यार किसी को ना, उससे ज्यादा नहीं यार। 10 साल 15 साल बहुत है एक नेता को। सही है, 20-20 साल 30 साल तक रहना। 10-15 मैक्सिमम होना चाहिए यार। वो भी किसी की परफॉर्मेंस ही है तो, नहीं तो फिर युवा वर्ग को कैसे मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, दिक्कत ये है, तो ये तो नेता तो 80 में भी अपने को युवा ही बोलता है। युवा, ऊर्जावान, सशक्त, ईमानदार, कर्मठ नेता। इन्हें खुद के पोस्टर देख के हंसी आ जाती होगी कि कितना झूठ लिख रखा है यार। अब तो झारखंड में चल रहा कुछ। अरे ऐसे ऐसे डायग्राम बहुत सारे बनेंगे पीएलसी में ना, पूरा खेल डायग्राम का ही है। देखो, पीएलसी में 3 लोगों का बहुत ज्यादा रोल रहा है भाई। एक बात बताऊं कि जो माइकल ग्रीनबर्ग है, ये जो तुमने पहली पीएलसी बनाई थी, माइकल ग्रीनबर्ग ने उसी को खरीद लिया। जो तुमने पहली बनाई थी मॉडिकॉन 084, माइकल ग्रीनबर्ग ने उसी को खरीद के 184 लिखा हुआ, उसको उन्होंने ही परचेज किया। तो पहले कमर्शियल पीएलसी 1973 में आई थी, माइकल ग्रीनबर्ग ने परचेज किया था, तो उनको क्रेडिट जाता है। दो इनके इसके दो पापा है पीएलसी के ना, फादर ऑफ पीएलसी दो होते हैं, मतलब दो पापा है। एक है, अरे नहीं रियली में है भाई। जो आप पढ़ोगे, ओडो जोसेफ वाली वो एलन ब्रेडले है। और मॉडिकॉन 084 जो आप पढ़ोगे, वो डिक मॉर्ली जी ने दिया है। वैसे डिक मॉर्ली जी ने अकेले ने नहीं बनाई थी ये। डिक मॉर्ली जी उसमें सबसे उम्रदराज थे और सबसे अनुभवी थे, तो इसलिए उन्हें एक सम्मान के रूप में क्रेडिट दिया गया था। बाकी ये फिर पूरी एक संस्था ने डिजाइन की थी इसे।
बेटा बना लिया, ये बना लिया। देखो ये अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कन्वर्ट एनी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो ये ट्रांसड्यूसर, ये पीएलसी के किस तरफ है बेटा? इनपुट साइड ना। अरे ये कंट्रोलर के यानी पीएलसी के इनपुट साइड है। मैं इसलिए ये डायग्राम बनाया है, आपसे पेपर में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पूछता है और मैं रटवाऊंगा तो उसमें मजा नहीं है। आपको समझा दूंगा कि आप इस हिंट्स के द्वारा इनपुट आउटपुट को पहचान सकते हो। देखो जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर है इसका रोल क्या है कि इट कन्वर्ट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल मतलब बेटा ये फिजिकल सिग्नल की बात कर रहा है। कुछ चलो एग्जांपल भी दे देता हूं मैं ना। नॉन इलेक्ट्रिकल में जैसे आप प्रेशर, हीट यानी कि टेम्परेचर, ये सब नॉन इलेक्ट्रिकल है फिर ना। ये पीएलसी के किस तरफ है? आउटपुट पर है। तो हमेशा याद रखना कि पीएलसी में जो इनपुट मॉड्यूल होंगे वो हमेशा आप ऐसे कुछ सेलेक्ट करेंगे जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्विच रखा है। अरे यही नॉर्मल जो स्विच है, अभी देखते रहो, पीएलसी की शुरुआत ही स्विच से होनी है। स्विच रखा है बेटा, इस स्विच को अभी ये ऑफ है, ऑन करना है। तुम क्या करोगे? प्रेस करोगे। तुमने क्या अप्लाई किया? अरे कुछ बल लगाया। बल क्या था? एक फिजिकल सिग्नल है। अब जैसे इसको ऑन किया, करंट बह गया। तो आप क्या कह रहे हो भाई कि देखो जी इसमें हमने एक फिजिकल सिग्नल के द्वारा अपने जो फोर्स लगाया, क्या फ्लो करने लगा? इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये क्या कंसिडर करेंगे? इनपुट। यानी कि इसे हम ऐसी चीजों को कहां रखने वाले हैं? इनपुट साइड पर। अभी देखो इंडिकेटर देखे हैं, छोटी छोटी एलईडी है। अब देखो जी इन्हें हम इंडिकेटर को कहां पर या डिस्प्ले को कहां लगाए? जरा सोचो बेटा, ये मुश्किल नहीं है, ये तो इंटरेस्टिंग है। आपके आसपास की चीजों को लेकर बस सब्जेक्ट को पढ़ना है हमें। इंडिकेटर लगाते हो, इस इंडिकेटर में आप करंट फ्लो करवाओगे तो करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये चमक जाता है, जब ब्राइट करता है ना, ग्लो करता है, तो चमक गया ना। तो ये एकदम से एक प्रकाश में, लाइट में बदल गया। तो लाइट क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल यानी कि फिजिकल। तो जो ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन इलेक्ट्रिकल की तरफ तुम्हें दिखेगा। लाउड स्पीकर ले लो, करंट फ्लो करवाओगे भाई, एक सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो साउंड देने लग जाता है। जैसे कल गाना चल रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये मैकेनिकल सिग्नल है ना एक। तो दोस्त ये हम कहां पे लगाएंगे फिर? आउटपुट मॉड्यूल में सेलेक्ट करेंगे। तो इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आया है। लिख लिया? ये बना लिया आपने है? इसके बाद कोई फायदा नहीं है ना। अरे जो सिग्नल यहां से मिला है, अगर वो वीक सिग्नल है तो इसे स्ट्रॉन्ग कर लो, दूर ट्रांसमिट करना है। और अगर भारी मिला है तो उसको कम कर लो। क्या? तो ये दोस्त जो एम्पलीफिकेशन अटेन्युएशन है, ये इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें ये पहले यहां लगाना है तो यहां लगा लो। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि इसको ये यहां पे भेजेगा।
चलो, जैसे तो ये बाकी चीजें मत लिखना, बस इसमें ना ये डायग्राम जरूर बनाना। एक डब्बा लिखना इनपुट, फिर एक प्रोसेस वाला डब्बा बनाना, एक नॉर्मली आउटपुट बनाना। ये यहाँ पे एक फीडबैक दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे देखो स्टोरेज है। तो डाटा या प्रोग्राम स्टोर करने के लिए एक ये बना लो। तो एक बेसिक सा डायग्राम बनाना है, ये मत लिखना तुम कि ये शॉर्टिंग करेगा, शॉर्ट सर्चिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा, ये नहीं हमें चाहिए अभी। सिर्फ आपको बनाना है कुछ इनपुट। ये जो मैंने लिखा है ना इनपुट, ये कंप्यूटर वाले इनपुट है भाई, ठीक है। तो ये इनपुट बना लो नॉर्मली, एक डब्बे में प्रोसेस लिख लो, एक डब्बे में आउटपुट लिख लो, ये नॉर्मली लगा दो फीडबैक, और यहाँ पे लगा दो ये स्टोरेज जी। बस ये बनाना है। और ऊपर देखो एक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि पीएलसी है क्या। ये ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, मैंने कल बताया ही था कि कुछ लोग पीएलसी बोलते हैं, कुछ लोग पीसी बोलते हैं। इज ए ऑटोमेटिक लॉजिक कंट्रोलर विच कंटिन्यूअसली वॉच द स्टेट ऑफ इनपुट, यानी कि जो इनपुट है उसको लगातार देखता है, और उसके बाद में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसके अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट को सिग्नल देता है। तो देखो जी क्या है, ये पीएलसी माना यहां रख दिया, तो ये इनपुट को लगातार देखता रहता है, देखता मतलब रिसीव करता रहता है लगातार कंटिन्यूअसली। उसके बाद जो भी प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देता है। तो ये नॉर्मली होती है पीएलसी की बेसिक डेफिनेशन। लिखो, बनाओ फटाफट से।
बना लिया आपने? ये सिर्फ ये बनाने थे आपको ना, इनपुट आउटपुट। और ये फिर से एक बार बता दूं, पीएलसी एक ऐसा कंट्रोलर है जो, देखो, कंटिन्यूअसली इसलिए वॉच करता है कि अगर इनपुट में कोई भी चेंजेस है तो फिर उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये इनपुट को लगातार देखता रहेगा, यानी कि इनपुट को लगातार प्राप्त करता रहेगा। उसके बाद में जो भी उसमें आपने प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता रहेगा। ये पीएलसी का काम है। इससे पहले वाले डायग्राम में भी हमने यही बनाया है। ठीक है भाई। फिर देखो जी, हम ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर, क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा रहने वाला है भाई, तो वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो, ट्रांसड्यूसर का जो रोल होता है, बातें नहीं भाई, इट कन्वर्ट एनी फिजिकल सिग्नल into the electrical signal। ये किसी भी फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। अब देखो, ये आप कम्युनिकेशन में पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। आप सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही क्यों बदलता है? तो बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अपने एडवांटेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आसानी से एम्पलीफाई हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आसानी से फिल्टर हो सकता है, यानी नॉइज आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो ये, अब आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैकेनिकल या अन्य सिग्नल में क्या अंतर है। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब है आप नॉर्मली जो कम्युनिकेट कर रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो यहाँ ये इनवर्स ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर का बहुत शानदार एग्जांपल है। देखो जी, हो ये रहा है कि जो मैंने शब्द बोले, ये कोई भी फिजिकल सिग्नल होता है, ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देता है। अब जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल के रूप में आएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लगेगा ना भाई, मुझे वो सिग्नल एक फिजिकल सिग्नल के रूप में सुनाई देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना बहुत इजी है। आपने बोला हेलो, क्लास का समय ये है, तो आपको तुरंत मिल गया। अच्छा, यही चीज को अगर मैं एक लेटर में लिखता और आपको पोस्ट करता, तो वो एक मैकेनिकल व्यवस्था है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल होता है जी आपका ट्रांसड्यूसर की कहानी का। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, या बहुत सारी चीजें हैं बेसिक, जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ, आप एक पढ़ते हैं एलवी dt, एक आप नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिख रहा हूं मैं। एक होता है आरवी dt, एक होता है हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, एक आप लिखते हो टेम्परेचर सिग्नल के लिए स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, थर्मिस्टर भी है फिर इसमें ना, आरटीडी भी है, रजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है। तो ये तो मैंने लिखा, स्ट्रेन गेज हो गया, थर्मोकपल हो गया, एलवीडीटी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सेलरोमीटर। फिर इसमें कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, अच्छा, वाइब्रेशन के लिए ये हो गया, टेम्परेचर के लिए ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, एक आरवीडीटी हो गया, एक सिंक्रोज भी लिख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हो गया। इट कन्वर्ट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल into a
फिजिकल सिग्नल या लेकिन नॉन इलेक्ट्रिकल में जी। जैसे आपने नॉर्मली इंडिकेटर, लाउड स्पीकर, फिर जैसे हम लोग लिखेंगे बेटा एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होगा मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे पेन चल रहा है मेरा, क्योंकि ये शब्द मैं बहुत कम लिखता हूं ना। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। अटेन्युएशन का सिंपली मतलब समझेंगे डी एम्पलीफिकेशन। बच्चों इसमें एक और लिखेंगे फिल्टर। फिल्टर का मतलब हम समझेंगे, देखो हमें यहाँ आप ना अलग अलग फिल्टर लगाते हो, जैसे एक लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर लगाते हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर लगाते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन का काम है। तो फिल्टर यहाँ टू रिड्यूस द नॉइज लेवल। बना ले। ये ट्रांसड्यूसर इनवर्स ट्रांसड्यूसर भाई, ये इनपुट पे लगेगा, ये आउटपुट पे लगेगा।
हो गया। देखिए बच्चों, दो प्रकार के सिस्टम यहां पर हमारे पास है। एक होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम को जरा समझिए और फिर इन दोनों में अंतर देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जैसे ओपन लूप सिस्टम हम समझते हैं, या मैंने रख दिया ये ट्रांसफर फंक्शन जी। देखो जी, यहां पर बना दिया हमने ये प्रोसेस, लिख लो यहां। यहां से कुछ इनपुट दिया बेटा, बातें नहीं, और यहां हमें ये कुछ आउटपुट मिल जाए। देखो, यहां पर हमें कभी भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलने वाला। डिजायर्ड मतलब जो हमें चाहिए वो एक्यूरेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां फीडबैक नहीं है। जैसे अगर हम लोगों को जो चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो हमें क्लोज लूप सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं ये सेट कर दूं कि ये पंखा सिर्फ 500 आरपीएम पे चले, तो ये तभी पॉसिबल है 500 आरपीएम पे एक्यूरेट चलना, जब हम इसकी स्पीड को नाप के, और अगर कम चल रहा है तो उसको ऐसा सिग्नल दे के गति बढ़ाएं, और अगर ज्यादा चल रहा है तो हम ऐसा सिग्नल दे के गति कम करें। जैसे समझिए जरा ओपन लूप और क्लोज लूप को। आप लोग ट्रैफिक लाइट देखी होगी आपने, नॉर्मली जा रहे हो, ये ओपन लूप सिस्टम इसलिए कंसिडर किया गया है कि देखो इसमें 1 मिनट 2 मिनट ना वो सेट है। 1 मिनट 2 मिनट वो इसमें सेट कर दिया, आपको लग रहा होगा तो ऑटोमेटिक हो गया। नहीं दोस्त, ट्रैफिक लाइट ये ओपन लूप सिस्टम की कैटेगरी में है। आप जरा सोचो, एक साइड में सिर्फ 4 लोग खड़े हुए हैं, वो भी 1 मिनट के लिए ग्रीन है। एक साइड में 50 लोगों की गाड़ियां लगी है, वो भी 1 मिनट के लिए ग्रीन है। तो हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब इसको हमें ऑटोमेटिक करते, अगर हम क्लोज लूप बनाते तो देखो क्या होता। अगर हम रास्तों पर गाड़ी के पार्क करने की पट्टी बना देते हैं और वहां पर हम लोग प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं, तो अगर इन पे फोर्स आता गाड़ी के पहियों का या बाइक का, तो भैया वो सिग्नल डिटेक्ट करता। और जहां तक अगर लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है, तो वो ज्यादा सिग्नल को डिटेक्ट करता और ये कहता कि देखो जिस तरफ गाड़ी कम है, जब जैसे ही वो पास हो जाती, वो तुरंत इधर वाले को रेड करके जिधर गाड़ियां ज्यादा है उस वाले को ऑटोमेटिकली ग्रीन कर देता। तो जिधर गाड़ियां ज्यादा है वो ज्यादा देर तक ग्रीन रहे, जिधर गाड़ियां कम है वो कम देर तक ग्रीन रहे। तो बनता ये क्लोज लूप सिस्टम। अभी कूलर चलाते हो, हवा तो पानी पुनी डाल दो ठंडी देगा ना।
अच्छा, लेकिन ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नहीं है दोस्त। कैसे नहीं है? देखो, एसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। आप इसमें कहा कि मुझे तो ठंड लग रही भाई, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो आपने अगर 30 किया तो वो 30 तक करेगा, अगर आपने 17 किया तो वो 17 तक करेगा। तो जहां हमें डिजायर्ड आउटपुट यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार एक्यूरेटली प्राप्त हो जाए, वो आते हैं क्लोज लूप सिस्टम की कैटेगरी में। और जहां पर हमारे अकॉर्डिंग ना आए, यानी कि इनपुट दिया आउटपुट मिलेगा, पानी को गर्म करना है, रोड रख दो, वो बल रहा जी किस में? ओपन लूप में। लेकिन जरा वहीं पर सोचो, अगर तुम एक ऐसी व्यवस्था बना देते कि देखो भाई, जैसे ही 70 डिग्री पानी का टेम्परेचर हो, सप्लाई अपने आप बंद। माइक्रोवेव ओवन आता है ना, तो तुम सेट कर देते दोस्त क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग दे सकता है, वो है क्लोज लूप सिस्टम। और जो भैया नॉर्मली है, इनपुट दिया आउटपुट दे ही देगा, तो वो सब आते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में। तो जैसे यहां पर कोई फीडबैक नहीं, इनपुट देंगे, नॉर्मली आउटपुट देना शुरू, कोई फीडबैक नहीं जी। और जब हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करेंगे, तो यहां पर है जी प्रोसेस, यहां पर लिया आपने इनपुट, और यहां लिया आपने आउटपुट। तो अब आप आउटपुट से यहां लेने वाले हैं जी फीडबैक। यहां लेने वाले आप फीडबैक, ये आता है क्लोज लूप सिस्टम की कैटेगरी में। तो जो पीएलसी या जो हम ये कंट्रोलिंग कर रहे हैं बेटा, वो सब हम किसके अंतर्गत करने वाले हैं? क्लोज लूप सिस्टम के अंतर्गत। इन दोनों को बना लो, फिर इसमें नेक्स्ट कल करवाऊंगा आपको यहाँ से आगे।